चलिए आज हम कुछ बड़े नंबर्स का रेशियो फाइंड आउट करना सीखते हैं। ऐसे क्वेश्चन हर एक एग्जाम में आता है और हम रेशियो आज हम ट्रिक से फाइंड करना सीखेंगे। ठीक है, पहले हमें क्या गिवन है, a⁻b 3⁻4 दिया, b⁻3 2⁻3 दिया है और c⁻3 c⁻d 5⁻6 दिया है। हमें a b c d फाइंड करना है। ठीक है, तो ऐसे हम ट्रिक से कैसे सॉल्व करते देखिए। हमें इसके लिए दो ट्रिक बताएगी, आपको जो बेहतरीन लगता है, इजी लगता है, आप उसको ही सॉल्व करिए, उसी को अपना ये मान लीजिए। ठीक है, और सॉल्व करिए। देखिए हमें गिवन क्या है, a⁻b पहले हम वो लिख देते हैं, a⁻b 3⁻4 गिवन है, b⁻c हमें गिवन है 2⁻3 गिवन है एंड c⁻d कितना गिवन है हम देख लेते हैं, c⁻d 5⁻6 गिवन है। ठीक है, अब पहला ट्रिक नंबर 1, ट्रिक नंबर 1 में क्या है, a⁻b⁻c⁻d हमें यही पूछा गया। यस ठीक है, हो गया। a⁻b की गिवन है 3,4 गिवन है, b⁻c गिवन क्या है 2⁻3, जस्ट उसका नीचे नीचे पुट कर दीजिए और c⁻d गिवन कितना है 5⁻6, तो आप एज इट इज पुट कर दीजिए। अब इम्पॉर्टेंट है, वेरी ध्यान से समझना, ये जो खाली स्पेस है ना, इसको हम फिल करेंगे। कैसे फिल करेंगे समझिए, 4 का आगे जो खाली स्पेस होगा वो हमें हम 4 लिख देंगे। ठीक इसी तरह 3 का आगे जो खाली स्पेस होगा हम 3 लिख देंगे, 2 का आगे जो खाली स्पेस होगा उसे हम 2 लिख देंगे और 5 का आगे जो खाली स्पेस होगा हम 5 लिख देंगे। चलिए हम करते हैं, जैसा बोला वैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, लिख देते हैं 4 4 3, समझ गए हो ना मैं क्या कह रही हूँ, तो 5 5। अब देखिए आप सबको मल्टीप्लाई करिए, a के लिए 5 2 10 10 इंटू 3 30 हो गया। ओके, b के लिए क्या हो गया, 5 2 10 इंटू 4 40 हो गया, c के लिए 5 3 15 इंटू 4 60 हो गया और d के लिए 6 3 18 इंटू 4 72। ठीक है, अब नेक्स्ट आपको क्या करना है, जो जिससे कटता है काट देंगे। काटने से क्या होगा, 2 1 2 5 10, 2 2 4, 2 3 6, 2 3 6, 2 6 12। तो हमारा जो a⁻b⁻c⁻d का वैल्यू आ गया, जो कि 15 20 30 एंड 36। देखिए क्या है, 15 20 30 एंड 36, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है। तो अब हो गया ये हमारा ट्रिक नंबर 1। चलिए अब हम देखते हैं ट्रिक 2। ट्रिक 2 कैसा है, चलिए आपको हो सकता है ट्रिक 1 अच्छा लगे, किसी को हो सकता है ट्रिक 2 अच्छा लगे। ट्रिक 2 में हम क्या करेंगे, a⁻b⁻c⁻d जैसा है हम वैसा लिख देंगे। a⁻b क्या है 3⁻4 है ना, a⁻b हमारा 3⁻4 है। उसी तरह b⁻c कितना गिवन है हमें 2⁻3 गिवन है। ठीक है, और c⁻d हमें कितना गिवन है 5⁻6 गिवन है ना, तो हम इसे एज इट इज लिख देंगे। देखिए कैसा, a⁻b कितना 3⁻4 गिवन हम लिख देंगे, b⁻c 2⁻3 गिवन है हम लिख देंगे और c⁻d 5⁻6 गिवन है लिख देंगे। अब हमारा जो a का रेशियो क्या होगा पता, अब ध्यान से समझिएगा, a का रेशियो इन सब का मल्टीप्लाई जो भी होगा वो a का रेशियो होगा। b का रेशियो क्या होगा 4 और इनका मल्टीप्लाई। ठीक है, याद ध्यान दीजिएगा। c का रेशियो क्या होगा 4 3 एंड 5 का a, और c का रेशियो क्या होगा, सॉरी d लास्ट में d बचता है, d का रेशियो होगा ऐसे मल्टीप्लाई। अब देखिए कैसा, मैं करके दिखाती हूँ। देखिए मैंने क्या कहा, a का रेशियो ये तीनों 3 2 5 का जो लकीर खींचा ऐसा मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 6 6 इंटू 5 30, ये मिल गया a का रेशियो। b का रेशियो के लिए क्या कहा मैंने, 4 को पकड़ना है और जहां तक लकीर गया वहीं में पकड़ना है। ठीक है, 4 2 एंड 5, 4 इंटू 2 4 2 8 8 इंटू 5 40 हो गया b का रेशियो। अब c का रेशियो के लिए आप पकड़ेंगे क्या 4 3 एंड 5, देखिए लकीर जहां तक है वहीं तक, 4 3 12 12 इंटू 5 60 हो गया। एंड डी का रेशियो सबसे अंतिम में आता है, डी का रेशियो जैसी लकीर सीधा सीधा तीनों नंबर एक साथ आ गया, 4 3 12 12 इंटू 6 72 आ गया। बस ये हो गया हमारा a⁻b⁻c⁻d का वैल्यू। अब हम जो जिससे काटता काट देंगे, 15 20 30 एंड 36, तो हमारा a⁻b⁻c का रेशियो एंड डी का रेशियो 15 20 30 36। देखिए पहला 15 20 30 36 आंसर इक्वेट होता है यस। तो ये है सेकेंड ट्रिक। आपको जो ट्रिक अच्छा लगता है आप उसको फॉलो करिए। तो वीडियो कैसे लगी, अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।